शिशा फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आज हमारी डिजिटल मार्केटिंग की फ्री डिजिटल मार्केटिंग की क्लास 7 है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिंक्डइन का प्रोफाइल हम अपना कैसे बनाते हैं और लिंक्डइन में हम अपने लिए लीड कैसे कनेक्ट करते हैं। और तीसरा टॉपिक रहेगा हमारा कि हम अपने फॉलोअर्स को कैसे इंक्रीज़ करते हैं। चौथा टॉपिक है हमारा कि हम अपना बिज़नेस पेज कैसे बनाते हैं। तो इन चारों के बारे में मैं जानकारी देने वाली हूँ आप लोगों को। तो चलिए देखते हैं कि ये चारों टॉपिक हम कैसे कवर करते हैं और इसको ध्यान से आप लोग सुनिएगा। आइए दोस्तों, चलते हैं हम लोग अपने क्रोम ब्राउज़र पे, जहाँ पे हम लिंक्डइन अकाउंट बनाएंगे। तो देखिए, पहले मैं मोबाइल से ही कर रही हूँ। क्रोम पे गए, फिर उसके बाद में मैंने लिंक्डइन सर्च किया। लिंक्डइन पे मैंने क्लिक किया। अब ये पूछ रहा है कि आप अपने अकाउंट में आप कौन सी ईमेल लगाएंगे, क्या पासवर्ड गूगल से साइन इन करेंगे या एप्पल साइन इन विद एप्पल। तो हम लोग अपने गूगल अकाउंट से ही साइन इन करेंगे, क्योंकि गूगल अकाउंट से साइन इन करना बहुत ही आसान होता है। ठीक है, ये गूगल अकाउंट पे हम गए अपने। फिर उसके बाद ये श्रिशा रेंटल जोन का हमारा ये है ईमेल आईडी। एग्री एंड शेयर मैंने कर दिया। अब देखिए, ये खुल गया। अब ये लोकेशन मांग रहा है, तो हमारी लोकेशन क्या है, हम अपनी लोकेशन डालेंगे। इसको हटा के सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश, इंडिया। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद में आई एम स्टूडेंट पूछ रहा है, स्टूडेंट हम नहीं हैं। फिर से लोकेशन पूछ रहा है, तो फिर से यहाँ पे लोकेशन हम वही अपनी डाल देंगे। ये आ गया है। ठीक है, मोर रिजेंट जॉब टाइटल, आपका जॉब क्या है, तो इसमें हम बिज़नेस डाल देंगे। BU बिज़नेस ओनर। ठीक है, मोस्ट रिसेंट कंपनी, तो कंपनी का नाम पूछ रहा है, तो मैं इसमें कंपनी का नाम अपने डाल दूँगी। SRI शिशा RENTAL रेंटल ZONE जो। देखिए, ये हो गया। ठीक है, इसको मैंने ओके कर दिया। अब फिर नेक्स्ट कर दिया मैंने। तो इसमें फिर से पूछा, यस आई एम एक्टिवली लुकिंग फॉर ए न्यू जॉब, नॉट रियली बट वुड कंसाइडर द राइट अपॉर्चुनिटी। तो मैंने पहले वाले पे क्लिक कर दिया है। ठीक है, फिर करती हूँ मैं नेक्स्ट करने के बाद में ये देखिए हमारी मतलब ये अकाउंट तो हमारा बन गया है, लेकिन अभी इस पर हम लोगों ने अपनी प्रोफाइल नहीं बनाई है। तो अब हम प्रोफाइल बनाते हैं। प्रोफाइल बनाने के लिए देखिए, इसमें पूछा है कि कुछ लोगों को फॉलो कर लीजिए, जिससे कि आपकी प्रोफाइल पे कुछ तो ट्रैफिक रहे। तो अभी आप जैसे ही यहाँ पे बिज़नेस सर्च करेंगे, आपका किस चीज़ का बिज़नेस है, तो उससे रिलेटेड लोग यहाँ पे आ जाएंगे आपके। जैसे कि आपने डाल दिया है रेंटल जोन। ठीक है, अब रेंटल जोन कंपनी देखिए कौन कौन सी कंपनियां हैं। अब इसमें इनको मैंने फॉलो कर लिया, इनको फॉलो कर लिया, ये ठीक है। तो कुछ लोगों को मैंने फॉलो कर लिया, ये हो गया। फिर उसके बाद हम बैक गए, यहाँ पे आए। अब ऊपर देखिए, ऊपर सर्च बार के बगल में एक आदमी का निशान जैसा दिख रहा होगा, आपको दिख रहा है? हाँ, तो इसको हमें क्लिक करना है ऐसे। अब क्लिक करने के बाद में यहाँ पे देखिए, बिज़नेस श्रिशा रेंटल जोन, बिज़नेस ओनर एट श्रिशा रेंटल जोन,
हालांकि यहाँ पे गलत हुआ है, यहाँ पे मुझे अपना नाम डालना था बिज़नेस ओनर में। तो ये व्यू ऑल एनालिटिक्स पज़ल गेम ग्रुप सेटिंग, देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम अपनी फ़ोटो लगा देते हैं। और अपनी फ़ोटो हम ऐसी प्रोफेशनल फ़ोटो हमें लगानी है यहाँ पे कि जो कि एकदम प्रोफेशनल और अच्छी लगे। ठीक है, ये हमारी फ़ोटो लग गई इस पर। फिर उसके बाद में ये देखिए ये होम का ऑप्शन आ गया है, ये माई नेटवर्क का नीचे आ रहा है। फिर उसके बाद में आपको नोटिफिकेशन भी आ रहे हैं, फिर वीडियो वगैरह भी इस पे आ रहे हैं, जॉब है। ठीक है, फिर इसके बाद में ये 3 निशान हैं, इसमें देखिए आपको फोकस, जॉब, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। फिर प्लस का निशान हम लोग लगाएंगे तो इसमें ये शेयर करने के लिए है, पोस्ट शेयर करने के लिए। फिर इसके बाद इस पर हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपना ये क्लिक करेंगे। फिर देखिए यहाँ पे आ गया है, ये फ़ोटो आ रही है, इसमें नीचे लिखा हुआ है श्रीषा रेंटल जोन। फिर उसके बाद में एक पेंसिल का निशान आ रहा है। ठीक है, पेंसिल के निशान पे हम क्लिक करेंगे इस तरह से। अब देखिए फर्स्ट नेम में ये श्रीषा रेंटल जोन आ रहा है, लेकिन यहाँ पे हमें श्रीषा रेंटल जोन का नाम नहीं लिखना है, यहाँ पे हमें खुद अपना पर्सनल नेम लिखना है, SUN। ये सुनीता, और लास्ट नेम भी पूछेगा, लास्ट नेम में सिंह। तो देखा आप लोगों ने, ये मैंने अपना नाम डाल दिया। अब उसके बाद पूछ रहा है एडिशनल नेम, यहाँ पे हम अपने बिज़नेस का नाम डाल सकते हैं। ठीक है, RIS। तो अब उसके पास बाद पूछ रहा है कि शो करंट कंपनी इन माय इंट्रो, इंडस्ट्री है आपकी, इंडस्ट्री इज़ ए रिक्वायर्ड फील्ड। नहीं है, हमारी तो कोई इंडस्ट्री वगैरह नहीं है, लेकिन तब भी हम यहाँ पे IT सर्विस है, हॉस्पिटल एंड केयर है, एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम में गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें से कुछ एक आपको ले लेना है। तो इसमें से मैंने ले लिया है अकाउंटिंग। ठीक है, अब इसके बाद एजुकेशन पूछ रहे हैं कि आपकी एजुकेशन क्या है, तो ऐड न्यू एजुकेशन करके इसमें स्कूल का नाम या यूनिवर्सिटी का नाम हम लोग डालते हैं। तो यहाँ पे ये आ गया यूनिवर्सिटी का नेम, फील्ड ऑफ स्टडी आ रहा है, एजुकेशन से मैंने किया है। अब ये देखिए इसमें स्टार्ट डेट आ रहा है और ईयर आ रहा है, फिर एंड डेट आ रहा है, ईयर आ रहा है। तो स्टार्ट डेट में क्या होता है कि हमेशा सारे क्लासेस जुलाई में ही शुरू होते हैं, और ये जो है मेरा 2012 में मैंने ये एजुकेशन स्टार्ट की थी, 2012 में नहीं 2011 में। फिर उसके बाद मंथ एंड मंथ था जून में हम लोगों के पेपर हो चुके थे, और ये 2013 में, क्योंकि मास्टर डिग्री हमेशा 2 साल की होती है। अब इसमें ग्रेड पूछ रहा है, ग्रेड कितना था आपका, ग्रेड हमारा था 75। अब ये एजुकेशन डिटेल आपकी सेव हो गई है, अभी फिर से हमको यहीं पे क्लिक करना है। ठीक है, फिर इसमें देखिए एडिशनल नेम हो गया, अब प्लीज़ सेलेक्ट। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें दिख रही हैं। फिर हेडलाइन है बिज़नेस ओनर एट श्रीषा रेंटल जोन, बिज़नेस ओनर, इंडस्ट्री, एजुकेशन, लोकेशन हो गया, कॉन्टैक्ट इन्फो हो गया,
कॉन्टैक्ट इन्फो में क्या पड़ा हुआ है देख लीजिए एक बार आप। शीशा रेंटल जो उनका अकाउंट नंबर है, उसके बाद यहाँ पे आप अपना फ़ोन नंबर भी डाल सकते हैं। ये आपका कॉन्टैक्ट इन्फो भी हो गया, सेव हो गया है। फिर उसके बाद ये हमने सेव कर दिया है। यहाँ पे इंडस्ट्री का मांग रहे हैं, तो इंडस्ट्री तो है नहीं कोई अपनी, ठीक है। इसको हम कुछ अपना अकाउंटिंग वगैरह डाल के सेव कर देते हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये मतलब हमारी प्रोफाइल सेव हो गई है। अब इसमें वेरीफाई नाउ नॉट नाउ बता रहा है, तो मैं आपको एकदम मतलब डिटेल में बता रही हूँ कि हम लोग कैसे। अब पुश है वेरीफाई योर आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी को वेरीफाई करने के लिए ये देखिए खुल रहा है, ठीक है। डिजिटल लॉकर वेरीफाई बता रहा है। यहाँ से हम मैसेज आते हैं, अलाउ कर दिया, मोबाइल नंबर डालूँगी। यहाँ पे पिन पूछ रहा है, मैंने पिन डाल दिया अपना। ये अब OTP आएगी हमारे पास डिजिटल लॉकर की, तो मैं इसमें OTP भी फिल कर दूँगी। अभी तक तो नहीं आई है OTP, अब आई है शायद, मैं देखती हूँ। नहीं, अभी तो नहीं आई है OTP आने का इंतज़ार कर लेते हैं थोड़ा सा हम। और अगर OTP नहीं भी आती है ना, तो यहाँ से हम लोग रीसेंट OTP कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो हो सकता है कि अभी आ जाए OTP, देख लेते हैं। हमारी मेल पे हो सकता है आ गई हो, तो ये मेल मैंने खोल ली है अपनी। मेल के बाद में ये है, हाँ ये OTP आई हुई है मेरी मेल पे 958368। तो मैं इस पर मैं भूल गई मेल 958368 958368। अब देखिए ये मेरा अकाउंट जो है ये पूरा वेरीफाई हो गया है, ठीक है। मैंने इसको अलाउ कर दिया कि ये जो है डिजिटल लॉकर से हमारा पूरा कनेक्ट हो गया है। कंटिन्यू कर दिया मैंने, कंटिन्यू वेरीफाई कर दिया है, ये हो चुका है। अब इसमें लाइव सेल्फी मांग रहा है, हो गया। ये देखिए ये डन हो गया लाइव सेल्फीज़ की। फिर एग्जिटिंग वेरिफिकेशन सब हो गया है। अब इसको हम नॉट नाउ कर देंगे, इसको काट देंगे। उसके बाद में देखिए ऐड वेरिफिकेशन, बजट आ गया, बिज़नेस ओनर आ गया है, ओपन, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमारी यहाँ पे शो होने लगी हैं। तो अब ये मेरी प्रोफाइल बन चुकी है। अब इसके बाद में मैं आपको बता रही हूँ कि हम लोग जनरेट B2B लीड कैसे करेंगे, ठीक है। दोस्तों आप लोगों ने अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल बना ली है और इसमें ये ऐड सेक्शन का भी ऑप्शन आ रहा है। इसमें भी कई चीज़ें आपको ऐड करनी है, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा कि जहाँ पे ये जैसे नीचे मैंने स्क्रॉल किया है, तो अबाउट में आपके बारे में लिखना है आपको, अपनी कोई कहानी लिखिए, अपने बिज़नेस के बारे में लिखिए, एक्सपीरियंस लिखना है आपको, अपनी एजुकेशन डालनी है। फिर उसके बाद स्किल लिखनी है, इंटरेस्ट लिखना है आपको, किस किस चीज़ों में इंटरेस्ट है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप एक बार कंप्लीट कर लीजिएगा तो आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगी।
अब मेरा दूसरा टॉपिक है कि जनरेट B2B लीड्स हम कैसे करेंगे। तो अगर हमें अपनी लीड जनरेट करनी है B2B, तो हम जैसे ये प्लस का निशान आपको सबसे ऊपर दिख रहा है, इसको हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए आपको पोस्ट का एक ऑप्शन आ गया है, ठीक है, ये एनीवन लिखा हुआ है। तो ये पोस्ट का ऑप्शन आपको आ गया है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, देखिए सबसे नीचे आपको एक ये आइकॉन बन रहा है गैलरी का, उसके बाद प्लस का निशान बन रहा है। तो जैसे कि B2B लीड्स हमें जनरेट करनी है, तो उसके लिए हमें लाइव चैट करना पड़ेगा और एक इवेंट का ऑर्गेनाइजेशन करना पड़ेगा। तो लाइव चैट हम और क्या है, कांटेक्ट करना पड़ेगा लोगों से और उनको अपनी मतलब रिक्वेस्ट भेजनी होगी कि वो हमें ज्वाइन करें। तो हमें क्या करना है, देखिए जैसे कि हम लोग इस पे आए, ये जो प्लस का निशान इसके बगल में बना हुआ है, इस पे मैंने क्लिक किया। अब इस पे देखिए आपको कि कई सारे ऑप्शन दिखा रहे हैं ना कि ये पोस्ट करने के। तो देखिए मैं इसमें अपना दूसरा और तीसरा दोनों टॉपिक अभी ऐड कर देती हूँ कि मतलब हम लोग लीड कैसे जनरेट करेंगे और अपने फॉलोअर्स को कैसे बढ़ाएंगे। तो लीड जनरेट करने की बात हो रही थी, तो हम कांटेक्ट और रिक्वेस्ट, जैसे कि हम सर्च बार में जाएंगे और वहाँ पे सर्च करेंगे कि हमारे बिज़नेस से रिलेटेड कौन कौन से लोग हैं, यहाँ पे कौन कौन सी प्रोफाइल है, तो उनको हम रिक्वेस्ट भेजेंगे कि क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ, मैं इस बिज़नेस में हूँ, क्या मैं अपना प्रोडक्ट वगैरह आपको भेज सकती हूँ, आप उससे इंटरेस्टेड हैं। तो अगर वहाँ से जवाब आ जाता है कि हाँ ठीक है, आप उनको कनेक्ट करिए, उनको रिक्वेस्ट भेजिए। अगर वो इसके लिए तैयार होते हैं तो ही आप अपने प्रोडक्ट और आगे की बात उनसे करिएगा, ठीक है। तो देखिए ये तो आपने जान लिया ना कि रिक्वेस्ट और कांटेक्ट कब हमें करना है लोगों से। आगे चलिए बताते हैं कि आप मतलब ये फॉलोअर्स अपने लिंक्डइन के पेज पे कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएंगे। पहली चीज़ तो है कि ग्राफिक्स डिज़ाइन आप पोस्ट कीजिए। देखिए यहाँ पे ये मीडिया का ऑप्शन आ रहा है, ये इसमें फ़ोटो मांग रहा है, तो आप अपनी फ़ोटो ऐसे करके इसको ऐसे क्लिक कीजिए, डन कीजिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, नेक्स्ट कर दिया आपने, फिर यहाँ पे आप इसको पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखिए फिर मैं इसको कट कर देती हूँ, डिस्कार्ड, ठीक है। उसके बाद देखिए आ रहा है, तो इसमें ये प्लस का मैं ये करती हूँ। फिर मीडिया में आप अपनी कोई भी वीडियो भेज सकते हैं। अगला ऑप्शन है इवेंट, कि हमें अपना एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ करना पड़ेगा, जैसे कि एक तो ऑनलाइन है और एक इन पर्सन है। तो ऑनलाइन इवेंट के लिए देखिए इवेंट फॉर्मेट है, इसमें आप अपना फॉर्मेट डालिए, इवेंट का नाम डालिए और टाइम जोन डालिए कि आपका टाइम जोन क्या है। ऐड एंड एंड टाइम जोन दोनों पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन डाल के आप इसको आगे पोस्ट कर सकते हैं, तो इससे आप अपना एक इवेंट जनरेट कर लेंगे, ठीक है। आगे मैं आपको दूसरा टॉपिक बताती हूँ कि जैसे हम लोगों को सबसे ज़्यादा व्यू कहाँ से आ सकते हैं। सबसे ज़्यादा व्यू हमें पोल से आ सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले क्रिएट पोल करना पड़ेगा। तो जॉब के नीचे देखिए अगला ऑप्शन आ रहा है, ये सेलिब्रेशन के नीचे पोल का। तो पोल पे हम क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे योर क्वेश्चन, हम अपना कोई भी एक क्वेश्चन डालेंगे कि हाँ ये मेरा क्वेश्चन है। फिर ऑप्शन 1 2 3 4 4 ऑप्शन देंगे उसमें। फिर उसके बाद पोल ड्यूरेशन के आपका ये क्वेश्चन जो है आंसर का समय कितनी देर तक है, 10 सेकेंड 20 सेकेंड 30 सेकेंड, तो वो आप टाइम सेट करके इनको अपना डन करके पोल आप क्रिएट करिए। जितना ही जैसे आप पोल क्रिएट करेंगे वैसे ही ऑडियंस जवाब देने के लिए उसमें आने लगेंगे। तो क्या होगा कि इससे आपके साइड पे जो है वो लोग आएंगे, ठीक है। अगला है, देखिए इसमें अगला क्या है, अगला है इवेंट मैंने आपको बता दिया, पोल मैंने आपको बता दिया, मीडिया आपको बता दिया और फ़ोटो पोस्ट करना बता दिया आपको। अब अगला मैं आपको बताऊंगा जॉब। देखिए अगला हमारा क्या है कि जॉब के लिए हम पोस्ट डालेंगे।
हियरिंग जॉब के लिए। तो जॉब के ऑप्शन पे ये क्लिक करेंगे हम। फिर उसमें देखिए क्रिएट ए न्यू जॉब का ऑप्शन आ रहा है सबसे नीचे क्रिएट ए न्यू जॉब हम लिखेंगे इसमें। फिर उसके बाद जॉब टाइटल डालेंगे। जॉब टाइटल में हम कुछ भी डाल सकते हैं कि असिस्टेंट की जॉब है, एसोसिएट है, अकाउंट मैनेजर है या सेल अटेंडेंट है। देखिए ये सारे दिए हुए हैं नीचे आपको कि आप किस पोस्ट पे जॉब क्रिएट करना चाहते हैं। तो जैसे मैंने असिस्टेंट पे कर दिया, राइट ऑन पे। फिर असिस्टेंट हो गया। कंपनी क्या है, शीशा रेंटल जोन है। वर्क प्लेस ऑफ टाइप क्या है, ऑन साइट करना है कि रिमोट वर्क है कि हाइब्रिड वर्क है, क्या वर्क है ये यहाँ पे सेट करना है। फिर जॉब लोकेशन क्या है, वो सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश इंडिया है। फिर जॉब टाइप पूछ रहा है कि आपको, देखिए इसमें कई चीज़ें लिखी हुई हैं, फुल टाइम है, पार्ट टाइम है, कॉन्ट्रैक्ट बेस है, टेम्परेरी है, अदर है, वॉलेंट्री है। तो हम इसमें पार्ट टाइम या फुल टाइम या कुछ भी अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें फुल टाइम सेलेक्ट है, ठीक है। इसमें फिर उसके बाद में नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में देखिए यहाँ पे जॉब का डिस्क्रिप्शन मांग रहा है। तो यहाँ पे जॉब का डिस्क्रिप्शन देने के बाद में हम इसको कंटिन्यू कर देंगे। तो जब भी लोग देखेंगे कि कोई जॉब निकली है इस शहर से और इतनी सैलरी हमको मिल रही है, तो वो भी ट्रैफिक आपके लिंक्डइन की प्रोफाइल पे आएगा, ठीक है। और इसके बाद में राइट आर्टिकल कि आप इसमें जैसे पोस्ट डाल के भी इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंगेज कर सकते हैं कि वो जैसे माइक्रो ब्लॉगिंग होती है हमारे लिंक्डइन पे, तो आप माइक्रो ब्लॉगिंग भी स्टार्ट कर सकते हैं इसमें, ठीक है। अगला चलिए मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग ये अपना प्रोफेशनल पेज, अपनी कंपनी का प्रोफेशनल पेज हम लोग कैसे बनाते हैं। ये मेरा नया पेज है, देखिए ये आरना टेक्सटाइल के ही अंदर मैं 2-3 वर्क करती हूँ, जिसमें एक मेरी शॉप है आरना टेक्सटाइल की और मैं सोशल वर्कर भी हूँ। मेरा एक पेज सावित्री सिंह सोशल सोसाइटी मेरे एनजीओ के भी नाम से बना हुआ है और ये एक तीसरा पेज है हमारा श्रीशा फाउंडेशन के नाम से, जिसका आप लोग यूट्यूब चैनल देखते हैं। तो उसका भी मैंने ये देखिए ये पूरा पेज बनाया है, ठीक उसी तरह से मैंने ये पेज बनाया है और पेज बनने के बाद में आपको ये ऐसा ही दिखेगा, ठीक है। देख लिया आप लोगों ने। तो चलिए जल्द से जल्द आप लोग अपना लिंक्डइन का एक अकाउंट बनाइए अच्छा सा, और फिर उसके बाद में जितने स्टेप मैंने बताए हैं उसका अपना B2B लीड्स जनरेट कीजिए। फॉलोअर्स लिंक्डइन पे आप अपने फॉलोअर इंक्रीज़ कीजिए। उसके बाद में आप अपना एक ये प्रोफेशनल पेज भी बनाइए, ठीक है। और अगर नहीं कुछ समझ में आपके आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिख के बता सकते हैं या पूछ सकते हैं, ठीक है। हेलो दोस्तों, देखिए मैं आपको अभी तक अपने मोबाइल से मैंने जो भी वीडियो बनाई, लेकिन अब अभी तो मैंने वो मतलब अकाउंट बनाया है, प्रोफाइल बनाई है, तो इस वजह से उस पर ये पेज बनाने का ऑप्शन नहीं, बिज़नेस पेज का तो ऑप्शन आ रहा था लेकिन कोई भी पेज क्रिएट नहीं हो रहा था। तो मेरा जो पुराना अकाउंट है आरना टेक्सटाइल का, तो उसी से मैं आपको आगे का ये बिज़नेस पेज बनाना बताऊंगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये साइट मैंने खोल ली है। इसके बाद ये आपको ऊपर ये देखिए ये 9 डॉट दिख रहे हैं। 9 डॉट को क्लिक करेंगे हम तो ये देखिए सबसे नीचे आपको क्रिएट ए कंपनी पेज दिख रहा है। इस पर आप प्लस का निशान है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये लिंक्डइन खुल गया है। अब आपको ये शोकेस पेज बनाना है, इस पे हम आएंगे तो ये देखिए पेज का नाम हमारे खुल गया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम अपना एसोसिएट ऑर्गेनाइजेशन पेज लिखेंगे, नाम लिखेंगे, लिंक्डइन शोकेस लिखेंगे, यहाँ पे एड्रेस लिंक्डइन का जो भी है, फिर वेबसाइट जो आपकी है वो वेबसाइट का नाम डालेंगे, फिर उसके बाद में इंडस्ट्री आपकी क्या है, आप कौन सी सर्विस में हैं, फिर उसके बाद लोगो आप अपना अटैच करेंगे यहाँ से, ठीक है। फिर टैग लाइन में आप लिखेंगे, फिर इसको क्लिक करेंगे। जैसे ही आप
वैसे ही आपका पेज ये बन जाएगा और पेज का प्रीव्यू दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, ये आपका एक प्रोफेशनल पेज बन जाएगा। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हाँ, अब बताइए कि ये चारों क्लास आप सीखने के बाद में ये जो मैंने थोड़ी थोड़ी जानकारी दी आप लोगों को, इससे क्या आपको कुछ नॉलेज हुई कि नहीं हुई? ये चारों टॉपिक जो मैंने कवर किए हैं, इसको आप मतलब अपनी प्रोफाइल बनाइए और जैसे जैसे मैंने जो जो स्टेप बताए हैं उनको आप फॉलो कीजिए और देखिए क्या रिज़ल्ट आता है। और अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। ठीक है, और आप लोग मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर कीजिए। मैं कह रही हूँ कि अगर कोई महिला है उसको ये सारी चीज़ें नहीं आती हैं तो अभी तो ये हमारा बेसिक कोर्स ही चल रहा है, कुछ कम से कम उसको बेसिक जानकारी तो हो जाए। लेकिन आप लोग ना ही सब्सक्राइब करेंगे ना ही तो वीडियो को शेयर करेंगे तो कैसे सीखेंगे? हमारा जो लक्ष्य है वो कैसे आगे बढ़ेगा कि महिला उद्यमिता को प्रोत्साहन देना है, उनका विकास करना है। आप लोग खुद नहीं सपोर्ट कर रहे हैं। तो ठीक है, इस वीडियो को देखिए और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ओके, धन्यवाद।